नमस्ते। श्री अरविंद मनुष्य के हाथ में सावित्री, जो रूपांतरण का मंत्र है, और मनुष्य के हृदय में श्री माँ, जो रूपांतरण की दिव्य चाबी हैं, उन्हें स्थापित करके पाशर्व में चले गए। हमारी दृष्टि की सीमा के बाहर चले गए, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। और वहाँ से उन्होंने जो आगे का कार्य करना था वो किया, और श्री माँ को सामने, अब श्री माँ के लिए अब ये एक दोहरा रोल हो गया। कई सारी चीज़ें थी, जैसे पत्र, इंटरव्यूज़, ये सब श्री अरविंद संभालते थे, और साधकों की देखरेख ये श्री माँ करती थी। अब उनके ऊपर दोनों प्रकार का भार था। साथ ही उन्होंने इस योग भूमि या यज्ञ भूमि, जिसको हम श्री अरविंद आश्रम के नाम से जानते हैं, उसका तो भार पहले ही से ही श्री माँ के कंधों पर था। श्री माँ उन सपनों को साकार करने में सीधे प्रस्तुत थी और सीधे तैयार होकर उस दिशा में चल पड़ी जो श्री अरविंद ने स्वप्न धरती के ऊपर, मनुष्य के हृदय में और पार्थिव जगत के लिए देखे और उनको रोपण किया था। उनको पूर्ण करने में श्री माँ वहीं से प्रारंभ हो गई। करीब 12 दिनों तक पूरे आश्रम के अंदर एक शांति, एक अलग प्रकार की शांति, क्योंकि सब हतप्रभ थे कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी थी। पौंडीचेरी का उस समय भारत के साथ विलय नहीं हुआ था, और ये भी था कि न जाने आश्रम का क्या आगे रहेगा नहीं रहेगा। कई लोग इस कन्फ्यूजन की अवस्था में कुछ आश्रम छोड़ के चले गए, कुछ उस समय आए जो कार्य के लिए आवश्यक थे। उनमें से एक श्री माँ के अपने पुत्र आंद्रेदा, वो 1949 में आए। बाद में वो आते जाते रहे। करीब 33 वर्ष के बाद वो श्री माँ से मिलते हैं, और बाद में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। और जब वो पहली बार आए 33 वर्ष के बाद, तो माँ गोलकुंड में उनकी प्रतीक्षा करती हैं, पेपर्स का इंतज़ार होता है। फिर वो आते हैं गोलकुंड में, श्री माँ से मिलते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि इन 33 वर्षों में कोई पत्राचार नहीं हुआ, कोई आपकी इच्छा नहीं हुई मिलने की, या उनकी इच्छा नहीं हुई, वो क्यों नहीं आए यहाँ, वो तो आराम से आ सकते थे। तो श्री माँ ने कहा, नहीं, इसकी आवश्यकता क्या थी। उनकी अपनी जीवन है, उनका अपना जीवन है, और वो उस जीवन को जी रहे थे। हाँ, आंतरिक रूप से मैं सदैव उनके साथ थी। अब ये एक अलग जीने की कला है जिसको हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए बाहरी मिलना ही सब कुछ होता है, और अंदर से हम मिलना नहीं जानते हैं। इसलिए जब श्री अरविंद के विषय में भी श्री माँ कहती हैं कि हम दोनों के लिए बहुत आसान था एक दूसरे में मर्ज कर जाना। हम दोनों ही अमृत तत्व की चेतना को प्राप्त कर चुके थे। हम एक ही हैं, दो देह में हैं, वो बताती हैं काफ़ी बाद में कन्वर्सेशंस में। लेकिन श्री अरविंद ने ये निश्चित किया था कि तुम्हें यहाँ रहना है और इस रूपांतरण के योग को पूरा करना है। तो कौन सी चीज़ उसमें शेष बची थी? श्री अरविंद ने भौतिक देह तक अतिमानसिक चेतना को उतार लिया था, लेकिन एक एक कोशिका के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर इनका जो रूपांतरण है वो कार्य श्री माँ के जिम्मे वो छोड़ करके चले गए थे। और भी कई चीज़ें थी उसमें। एक था अतिमानस का सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, प्रकटन। अगर व्यक्ति भी सुप्रामेंटल चेतना को धारण करते, जिसको सीमा बताती है इंडिविजुअल फेनोमेना सुप्रामेंटल डिसेंट, तो भी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती। तो सीमा के अगर हम पत्रों को देखें और उनकी बातों को देखें, तो ऐसा लगता है कि सुप्रामेंटल डिसेंट जो इंडिविजुअली होता था, वो अपने आप में अगर कई लोगों में होने लगता तो ये काफ़ी था। लेकिन फिर किसी कारण से सीमा एक कदम आगे चली गई, और भी 2-3 कदम जब हम देखते हैं सीमा का आगे का योग, तो वो बहुत आगे बढ़ती चली गई इस योग में, और वो हम लोग क्रमशः उसकी बात करेंगे। एक स्वप्न ये भी था श्री अरविंद का कि भारतवर्ष, अखंड भारत का स्वप्न, तो उसके साकार होने में भी कई सारे स्टेप्स हुए। एक तो था 1 नवंबर 1954 को, जब पौंडीचेरी का भारतवर्ष के साथ विलय हुआ। उस समय माँ ने बहुत सुंदर एक डिक्लेरेशन दिया। उसमें उनका जो मूल एसेंस है वो ये है
कि जब से मैं 1914 से पहली बार भारत आई थी, माँ 1920 की बात नहीं करती, 1914, तब से मेरे हृदय के अंदर भारत का नागरिक बनने की इच्छा थी। लेकिन मुझे इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी इतने वर्षों। एक तो आश्रम का बहुत सारे काम थे, और फिर भारत स्वतंत्र हुआ, फिर इसको धीरे धीरे समय लगा प्रोसेस में। लेकिन आज मैं अपनी हृदय की अभिप्सा को अभिव्यक्त कर सकती हूँ कि मैं भारत की सिटीज़न बनना चाहती हूँ। दूसरी बात वो ये लिखती हैं कि लेकिन, अब ये बड़ी भविष्य की बात है, वो कहती हैं कि लेकिन मैं फ्रांस में जन्मी, मैं फ्रांसीसी हूँ जन्म और अर्ली एजुकेशन के साथ, लेकिन मेरी सोल और कंट्री ऑफ चॉइस मेरी भारतवर्ष है। और मैं समझती हूँ कि मैं दोनों की ही सेवा कर सकती हूँ और पूरे विश्व की सेवा कर सकती हूँ। और यही श्री अरविंद का भी विचार था। वे एक्सक्लूसिव कट ऑफ करके क्षेत्रवाद, उसमें नहीं विश्वास करते थे। क्षेत्र का उतना महत्व है जब वो समष्टि के लिए उपयोगी है, और एक समष्टि के यज्ञ में प्रत्येक क्षेत्र को अपना उत्कृष्ट लाना है। तो वो ये लिख करके रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी ये आशा है कि भारतवर्ष मुझे दोनों डुअल सिटीजनशिप धारण करने देगा। लेकिन कई कारणों से, जैसे कल भी बात हुई थी कि उस समय नेहरू जी को कुछ इस तरह से बरगला दिया गया था, और वे फिर बिना आए, बिना देखे, बिना मिले उन्होंने सीमा को सिटीजनशिप नहीं ग्रांट की थी। फिर वो बाद में आते हैं, जब सीमा से मिलते हैं तो वो बहुत प्रभावित होते हैं। फिर आते हैं, दूसरी बार आते हैं। जब दूसरी बार आते हैं तो वे उनके साथ में हम लोग देखेंगे प्लेग्राउंड, ये 55 का चित्र है जो प्लेग्राउंड में स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया के सामने हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, साथ में दो भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, साथ में एक जो ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री बन रहा था, कामराज, ये सारे लोग एक साथ बैठे हैं, मानो वो सारे आए थे। और इंदिरा जी भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। और नेहरू जी ने जब देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें एंशिएंट ट्रूथ्स भी और मॉडर्निटी भी है, वैदिक काल का भी एक सत्य है और आधुनिक शिक्षा का भी, साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत प्रभावित होकर गए थे। बाद में फिर आए और इंदिरा जी भी आई उनके साथ में। ये एक सिलसिला चलता रहा। जब पौंडीचेरी का विलय हुआ भारतवर्ष के साथ, तो 1 नवंबर 1954 को फिर से एक बार स्पिरिचुअल मैप ऑफ यूनाइटेड इंडिया श्री अरविंद आश्रम में लहराया गया। और सीमा ने कहा कि ये ध्वज तब तब लहराया जाएगा जब जब कोई एक भाग जो अभी टूटा हुआ है उसका भारत में विलय होगा। तो उसमें देखिए सिक्किम, भूटान, ये सब हैं, और बर्मा भी है। हाल में जब जम्मू कश्मीर का वो भाग आर्टिकल 370 हटा, तो उस समय भी ये ध्वज लहराया गया था। साथ ही सीमा ने बांग्लादेश वार में बहुत अधिक पीछे से भारतवर्ष की सहायता की थी। इसकी एक पूरी कहानी है, जब वो प्रसंग आएगा तब उसकी बात होगी। और बांग्लादेश अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना, जिसका अब एक बहुत अच्छे रिलेशन है। उस समय के ईस्ट पाकिस्तान की जगह एक फिर भी एक रिलेशंस उतने होस्टाइल नहीं हैं जितने पहले थे, बल्कि मित्रता की ओर जा रहे हैं। तो ये सब स्वप्न वो साकार करने में लग गई थी सीमा। साथ ही यहाँ ये भी था कि कुछ डिसाइपल्स थे जो पूरी तरह श्री अरविंद पर आश्रित थे, और वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों ही एक हैं। एक एक की अपनी एक एंगल ऑफ विजन भी होती है। तो उनमें से अमल किरण थे जो कविताएं लिखते थे, उनके हृदय में सीमा के प्रति भी पूरा प्रेम था, लेकिन कविताओं के लिए वो श्री अरविंद को लिखते थे और श्री अरविंद से उनका पत्राचार होता था। तो उनके चेहरे को देख के माँ समझ गई कि बहुत उदास हो रहे हैं कि अब मैं किसके साथ पत्राचार करूँगा, किसको बताऊँगा कविताओं के बारे में, कौन मुझे करेक्ट करेगा, इत्यादि। तो सीमा उनको कहती हैं कि कुछ नहीं बदला है, अभी भी तुम उनको पुकारोगे तुम्हें सहायता मिलेगी, वही इंस्पिरेशन आएगा। स्पष्ट करती हैं, कई डिसाइपल्स को ये बात वो बताती हैं। और जब 12 दिनों के बाद 17 दिसंबर को माँ सब डिसाइपल्स को वो श्री अरविंद का 5 दिसंबर के बाद का जो चित्र है वो चित्र सबको देती हैं अपनी ब्लेसिंग्स लिख करके।
डिसाइपल्स उस समय के बताते हैं, ऋषभ चंद जी विशेषकर, उनका तो संस्मरण है और भी कई लोगों के संस्मरण है कि एक हमने चेंज देखा। वैसे बाहर से कुछ नहीं बदला था, लेकिन एक बदलाव था। क्या बदलाव था? पहले श्री अरविंद के कक्ष में जाकर के उनको जो अद्भुत शांति महसूस होती थी, वो अब ऑल परवेडिंग शांति हो गई थी। वो आश्रम के कोने कोने में एकदम व्याप्त हो गई थी, एक बड़ी घनीभूत शांति। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री अरविंद वास्तव में अपने कक्ष से निकल करके समाधि स्थल पे आकर विद्यमान हो गए हैं। ये बात माँ जगह जगह बताती हैं। एक उसका थोड़ा सा अंश हम लोग पढ़ते भी चलेंगे। वो बताती हैं कि श्री अरविंद का कक्ष उसी शांति के साथ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। और समाधि स्थल के बारे में ये भी बताती हैं कि श्री अरविंद को हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रामायण की कथा है, जब श्री राम और चारों जो वास्तव में विष्णु भगवान के अस्त्र शस्त्र, शेषनाग और स्वयं विष्णु भगवान जब धरती पर आए थे, तो चारों भाई जब जाते हैं सरयू नदी में तो बिलखने लगते हैं अयोध्या के लोग। उस समय हनुमान जी बताते हैं कि कहाँ गए हैं श्री राम, वो तो हमारे हृदय में विद्यमान है। तो श्री माँ बताती हैं अपने एक शिष्य को, तुम्हें केवल एक प्रार्थना भेजनी है उनको, इस प्रकार हृदय के अंदर से अपने सिर से अपने हृदय के अंदर से होते हुए ऊपर की ओर, लेकिन सच्चाई के साथ। और वो तुम्हें एक निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, अपने हृदय की गहराइयों से, और ये निश्चित है कि वो तुम्हें सुनेंगे और तुम्हें उसका उत्तर देंगे बिना किसी संदेह के। तुम अब उनके साथ कहीं अधिक आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, कहीं अधिक आसानी से उनके साथ संपर्क साध सकते हो। और इसका कारण यही है कि जब देह में भगवान कार्य करते हैं उनको बंधना पड़ता है और उसमें देह की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन वही भगवान जब देह के बाहर कार्य करते हैं तो वो असीम हो जाता है। ये हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन में भी श्री कृष्ण की लीला एक सही मायने में देखें तो तब शुरू होती है जब श्री कृष्ण का महाप्रयाण होता है। एक और उनके रिलिक्स जो जगन्नाथपुरी में हैं वो जरा नाम के उसको दे करके जाते हैं बहेलिए को, और वहीं दूसरी ओर वो श्री कृष्ण की लीला उस समय अगर श्री कृष्ण के युग को देखें तो हार्डली 4-5 गिने चुने लोग, गोपियों को अगर हम, वो तो विशेष बींग्स थे जो आए थे विशेष रूप से श्री कृष्ण के साथ, वरना विश्वगत बहुत कम लोग थे भारतवर्ष में भी जो उस समय जानते थे कि ये अवतार हैं। हालांकि इतनी सुंदर उनकी कहानियां हैं जन्म से, इतने सुंदर उनके अनुभव भी हैं। संजय ने देखा भी श्री कृष्ण लीला का एक भाग, महाभारत के युद्ध में विश्व रूप भी उन्होंने दिखाया, विराट रूप दिखाया, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग थे। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की लीला इतनी अधिक फैलती चली जाती है। कुछ ऐसा ही श्री अरविंद के साथ है। हम ये कह सकते हैं कि श्री अरविंद की लीला सही मायनों में तो 1950 के बाद प्रारंभ होती है और उसका विस्तार का कोई अंत नहीं है। 1972 में जब एक शिष्य ने श्री माँ से पूछा कि कुछ श्री अरविंद के बारे में बताइए कि उनका जो प्रभाव है अभी कैसा है, तो श्री माँ कहती है बहुत अधिक सशक्त, वो इतना अधिक कार्य हो रहा है, उनकी चेतना का, उनकी शक्ति का, उनकी ऊर्जा का इतना अधिक सशक्त। और मैं देख रही हूँ कि 50 वर्षों में पूरा विश्व श्री अरविंद के थॉट की ओर उठ जाएगा और जो आधे से ज़्यादा लोग उठ जाएंगे, और जो उठ जाएंगे वो उठ जाएंगे, बाकी बहुत कुछ कोलैप्स होगा। ये सब उन्होंने देखा हुआ है। 50 वर्ष और 2 वर्षों के बाद पूरे होने वाले हैं। तो एक प्रकार से उनका काम और अधिक फैला। फिर साथ में वो ये भी कहती हैं कि देखो तुम समाधि पर जाकर के जैसे पहले तुम उनसे जाके बात कर पाते थे या मुझसे अभी बात करते हो, श्री अरविंद से तो बहुत कम लोग मिल पाते थे या पत्र लिखते थे तो प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन माँ कहती हैं कि अब तो वे बिल्कुल समाधि पे सबके लिए सरलता से, सहजता से उपलब्ध हैं। और फिर वो बताती कि उनकी जो उपस्थिति है इतनी फॉर्मिडेबल है, इतनी सशक्त है, इतनी मानो कोई सॉलिड मास की तरह है उनकी उपस्थिति। वहाँ पे स्पंदन करती है। हिज प्रेजेंस वाइब्रेट्स, कंक्रीट, ठोस, ऑल अराउंड द समाधि, समाधि के चारों ओर। यहाँ तक बताती हैं कि जो समाधि से बस एक परिक्रमा लगा के भी चले जाते हैं वो कुछ ना कुछ इस अतिमानसिक शक्ति को ग्रहण करते हैं। उनको पता नहीं है, एक विजिटर के रूप में आए, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वो पास में चले जाते हैं वो कुछ ग्रहण करते हैं। इसका एक असाइड ये भी है, किसी ने
कुछ समय पूर्व बात हो रही थी कि क्या ये जो वायरस आजकल फैला है तो क्या ये भगवान की देन है? निश्चित रूप से नहीं है, ये एक एडवर्स फोर्स है। वरना कौन सी ऐसी शक्ति है जो श्री अरविंद सीमा के बच्चों को समाधि से दूर रख सके? तो उसने एक दूरी बना दी है फिजिकली, अंदर में तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य और उस समाधि स्थल जो वास्तव में वो स्रोत है ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का, नए जगत का, नई चेतना का, उसमें और मनुष्य के बीच में भी एक दीवार आ गई है। तो निश्चित रूप से ये एक एक्सट्रीम फोर्स ऑफ डिवीजन है। ये और बात है कि इन सबको सीमा और श्री अरविंद अतिमानसिक जगत के लिए इसका उपयोग करेंगे और कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट है। फिर वो बताती हैं कि उनका प्रभाव पेनिट्रेट करता है और हमारे हृदय को, हमारी गहराइयों में एक एक चीज को टच करता है और आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमारी चेतना को जगाता है। इवन द एग्नोस्टिक्स, द अनबिलीवर्स, वे भी जो विश्वास नहीं करते और जो अज्ञेयवादी हैं, यहाँ तक कि जो बैडविल धरे हुए लोग हैं, वो भी जब केवल क्यूरियोसिटी के लिए समाधि के पास आते हैं, वे जब यहाँ से जाते हैं तो एक विचित्र, अद्भुत, रहस्यमयी चेतना के संपर्क में आकर एक इनर शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी शांति, उनकी करुणा सदैव बरसती रहती है। तो अब ये भी एक वो है कि जब हम लोगों को आने देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे भी एक भगवान का काम हो रहा है सारी दुनिया में, महज इसके लिए कि लोग यहाँ से घूम करके चले जाते हैं। ये भी एक कार्य है जो समाधि स्थल से हो रहा है। जब मैं समाधि की ओर देखती हूँ, अब माँ बता रही हैं कि मैं क्या देखती हूँ, तो मैं बहुत अचंभित होती हूँ टू फाइंड दिस कॉलम ऑफ डेजलिंग लाइट वाइब्रेटिंग विद एन एनर्जी एंड ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। माँ देखती हैं कि वहाँ पर एक अद्भुत प्रकाश का स्तंभ है, ज्योति स्तंभ है। हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग की बात सुनी है, ये ज्योति स्तंभ है और वो प्रकाश पुंज से रूपांतरणकारी शक्ति स्पंदित हो रही है और सारे संसार में फैल रही है। श्री अरविंद भी आश्रम को बताते थे द प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस, जहाँ उनके जो शिष्य थे दूर दूर में, उनको वो अपेक्षा करते थे कि वो आएँ। अपेक्षा इन द सेंस कि उनको ये एडवाइस थी कि वो अगर आएंगे, रिचार्ज होकर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही कार्य अब समाधि स्थल में होता है। इट राइजेज लाइक दिस, इस प्रकार से वो ऊपर उठ रहा है, एक स्प्लेंडर के साथ, एक ब्रिलियंस के साथ, एक इफल्जेंस, एक इफ्यूजन ऑफ लाइट के साथ, प्रकाश के साथ, सारी समाधि के चारों ओर उसकी लंबाई और चौड़ाई की ओर फैलता हुआ ये एक नया प्रकाश है जो मटेरियलाइज कर रहा है, जो जड़ तत्व के अंदर सीप कर रहा है। और फिर वो बताते हैं कि जब रात को सब शांत हो जाता है तो कुछ देवता आकर के इस स्थान को साफ करते हैं, वो सब जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। मनुष्य आकर के कई प्रकार की चीज़ों को छोड़ता है। फिर आगे वो बताती हैं, ही इज़ द लिविंग एश्योरेंस ऑफ अर डिवाइन पॉसिबिलिटी। अब देखिए शब्दों का चयन देखिए, सीमा ये नहीं कहती कि श्री अरविंद तो चले गए, ये हम लोगों की भाषा है। अभी भी हम लोग ऐसी बातें यूज़ करते हैं, पासिंग अवे ऑफ श्री अरविंदो, डिपार्चर ऑफ श्री अरविंदो। कहाँ डिपार्ट किया है श्री अरविंद ने? यहीं पर हैं। हमारी आंखों की सीमा है, तो हमारी आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख पाती। मीरा ने श्री कृष्ण को देखा, बहुत सारे हैं जो अभी भी डाउट करते हैं कि श्री कृष्ण थे कि नहीं। तो ये हमारी आंखों की सीमा, सत्य की सीमा नहीं होती। तो कहती है लिविंग एश्योरेंस ऑफ अ डिवाइन पॉसिबिलिटी, द प्रॉमिस ऑफ द डिविनिटी रेडिएटिंग विद द डिवाइन लाइट एंड डिवाइन पावर, द प्रोग्रेसिव मार्च टुवर्ड्स द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। दैट इज वाई द होल एटमॉस्फियर इज चार्ज। पूरा वातावरण समाधि का पूरी तरह चार्ज है उनकी दिव्य एवं अद्भुत शांति के साथ। ये वे हैं जो यहाँ पर हैं। इट इज ही हु इज देयर इन द डिवाइन बॉडी। अब देखिए फिर से वो कहती हैं अपनी दिव्य देह में, स्वयं डिविनाइज्ड, स्वयं दिव्य बनकर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, सारी मनुष्यता का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते, वे जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ही श्रम के द्वारा और अपनी ही साधना के द्वारा जो कुछ उन्होंने अपने शरीर में किया था और अपने शरीर को उन्होंने ज्योतिर्मय बना दिया था, मेड हिज बॉडी ग्लोरियस। अब ये जो प्रोसेस थी जहाँ पे श्री अरविंद रुकते हैं और वो बताती हैं कि यहाँ पे कोई भी जो प्रार्थना करता है
पूरी उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसको निश्चित रूप से उत्तर मिलता है। अब ये जो प्रोसेस थी जिसमें श्री अरविंद पूरे इतने वर्षों तपस्या कर रहे थे, उसमें वो कहाँ तक पहुँचे थे? भौतिक आवरण के अंदर, मटेरियल बॉडी के अंदर उसके रूपांतरण करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है कि कम से कम हमारा एक कोई हिस्सा पूरी तरह प्रकाशमान हो जाए, और तब वो हिस्सा भौतिक शरीर के ऊपर कार्य कर सकता है। एक से मतलब केवल एक मनुष्य का नहीं, किंतु वो मनुष्यता के अंदर सहज सुलभ उपलब्ध हो जाए। तो श्री अरविंद इसको बताते हैं माइंड ऑफ लाइट। माइंड ऑफ लाइट क्या है? अभी हमारा माइंड इग्नोरेंस में है, नॉलेज की तरफ सीख करता है, और जब उसको नॉलेज मिलती भी है या उसको लगता है कि उसको ज्ञान मिल गया है, तो भी वो वास्तव में अज्ञानी होता है। जैसे कई बार अभी लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, उसके बारे में, अभी वायरस के बारे में या कोई रोग दवाई के बारे में इत्यादि, और उनको लगता है कि उन्हें ज्ञान मिल गया। वास्तव में ये ज्ञान नहीं है। या फिर उन्होंने श्री अरविंद माता जी की पुस्तक पढ़ ली है तो ये भी लगता है कि हाँ ये है, लेकिन वास्तव में वो भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी एक पढ़ा हुआ ज्ञान है, और दूसरा तो अज्ञान है ही, लेकिन हम उसको ज्ञान समझ बैठते हैं। ये तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही स्पष्ट कर दिया कि ये सब जिसको हम मनुष्य ज्ञान समझते हैं वास्तव में अज्ञान है। लेकिन चूंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं इससे, इसलिए हमारे अंदर ज्ञान की प्यास नहीं होती, अभिप्सा नहीं होती। इसलिए जो सच्चा ज्ञान है, जैसे भगवान देखते हैं इस संसार को, हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमने वो वंडर ऑफ द चाइल्ड लूज कर दिया है। मनो में जगत की ये समस्या है कि उसने इतने सारे उत्तर दे दिए हैं हर चीज़ के, कि मनुष्य के अंदर अभिप्सा ही नहीं है। वो एक किताब पढ़ता है, उसको लगता है कि मेरे पास उत्तर आ गया है। न्यूज़पेपर पढ़ता है, टेलीविज़न देखता है, कंप्यूटर में गूगल सर्च करता है और उसको लगता है मुझे उत्तर आ गया है। कोरा पे चला जाता है या विकिपीडिया पढ़ लेता है, बहुत सारी किताबों को कंसल्ट कर देता है। लेकिन वास्तव में जब तक हमारे अंदर ज्ञान की गांठ नहीं खुल जाती, ताकि हमारा मन स्वतः स्फूर्त ज्ञान को जब चाहे तब उसके पास एक्सेसिबल हो, वो माइंड ऑफ लाइट है। माइंड ऑफ लाइट इग्नोरेंस का नॉलेज की ओर लेबरिंग प्रोसेस नहीं है। माइंड ऑफ लाइट मनुष्य के ही अंदर, मनुष्य मन के ही अंदर, जब उसका मन लिबरेट हो जाता है अज्ञान से पूरी तरह, और सुपरामेंटल ट्रूथ लाइट का जो सबसे नीचे का भाग है वो उसको प्रकाशमान करने लगता है। हम इसको इस तरह से समझें कि माइंड ऑफ लाइट क्या है, कि अब जब सूर्य की किरणें आती हैं, जब तक हम लोगों तक पहुंचती हैं, वो तो एक समय होता है। लेकिन अगर हम सूर्योदय को देखें, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट, जहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें उतरती होंगी, तो वो कैसा अद्भुत दृश्य होगा। तो माइंड ऑफ लाइट ह्यूमन माइंड है, लेकिन वो अब अज्ञान की पकड़ से बाहर है, वो लिबरेटेड है, वो स्वतः स्फूर्त ट्रुथ की ओर खुला हुआ है। वो इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि नॉलेज उसके लिए एक्सेसिबल है। तो उसमें और सुप्रामेंटल नॉलेज में क्या अंतर है? माता जी इसको बताती हैं कि सुप्रामेंटल ट्रूथ एक साथ सभी चीजें देख लेता है। अब माइंड ऑफ लाइट में भी इसकी एक क्षमता होती है जो कई पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ देखती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सहस्रार जो है वो एक ऐसा फ्लावर है जिसमें हजारों सहस्रार, इसी से होता है 1000 पेटल लोटस, यानी उसके अंदर एक साथ अनेकों संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं को, लेकिन जब वो उसको एक्सप्रेस करता है तो वन बाय वन उसको पीछे रखना होता है। यानी वो देख रहा है कई सारी चीज़ें, लेकिन जब वो स्पीच के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से उसको जब प्रकट करेगा तो स्टेप बाय स्टेप करेगा, क्योंकि मनुष्य की अभी उस टोटलिटी को एक्सप्रेस करने की ना स्पीच है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना माध्यम है। या हम इसको दूसरा उदाहरण ले लें कि मान लीजिए हमारे आगे पीछे सब जगह आँखें हों, या इस तरह से कैमरे लगे हों जो सब तरफ देख रहे हों किसी भी एक दृश्य को, तो कैमरे एक साथ अगर कोई उनको इंटीग्रेट करे तो पैनोरामिक व्यू आ रहा है। लेकिन जैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो सारा देख रहे हैं। हम कहेंगे, एक चीज़ कहेंगे, मान लीजिए समुद्र है, हम समुद्र को देख रहे हैं, पास में सड़क को देख रहे हैं, वहाँ कुछ मछलियों को देख रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं, या क्षितिज को देख रहे हैं। ये सब सक्सेसिव एक्सप्रेशन होगा। तो माइंड ऑफ लाइट वो है जो जिसके अंदर वो सुपरामेंटल टच के कारण वो लिबरेट हो गया है ज्ञान से, और उसकी जगह उसका मन पूरी तरह नॉलेज के मोड में फंक्शन कर रहा है। नॉलेज के मोड यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जिसको ज्ञान कहा जाता है, उसको अब ज्ञान प्राप्त करने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। हम ये कहें कि अंदर में ज्ञान की गांठ खुल गई है।
पूरी तरह। और ये एक नेचुरल धर्म की तरह, ऐसे नहीं जैसे कुछ तपस्वी बड़ी तपस्या करके अपने अंदर इस ज्ञान की गांठ को खोलते हैं। आने वाले मनुष्य के अंदर ये माइंड ऑफ लाइट आएगा, और यही वो भाग है। माता जी बताती हैं कि जब मैं खड़ी थी तो उन्होंने माइंड ऑफ लाइट जो पूरी तरह रूपांतरित हो गया था, ना केवल मेंटल वाइटल वर्ल्ड बल्कि फिजिकल भौतिक का के अंदर माइंड ऑफ लाइट फॉर्म हो गया था, और वो यानी मनुष्य के मस्तिष्क में, और वो फिर सेल्स के ऊपर काम करना प्रारंभ करता था, लेकिन वापस चला जाता था। फिर उन्होंने, बाकी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि जो डुबकी लगाई है नीचे और फिर वहाँ से निकले हैं। तो ये माइंड ऑफ लाइट माँ बताती हैं कि इमीडिएटली इट गॉट रियलाइज्ड इन मी। पूरा का पूरा उनके भौतिक देह की, भौतिक चेतना का जो कुछ जितना भी अतिमानसीकरण हुआ था, वो सारा का सारा, माँ कहती हैं, आई फेल्ट लाइक ए मटीरियल फ्रिक्शन, क्योंकि माइंड ऑफ लाइट एक फिजिकल चेतना का हिस्सा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड है। हम ये इसको सरल शब्दों में कहें तो ह्यूमन माइंड जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया ऑलरेडी, वो माइंड ऑफ लाइट है। इसको माँ बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं, और उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर वहाँ से रुकेंगे, वहाँ पर रुकेंगे। इस बीच में एक और घटना होती है। श्री अरविंद को लोग नोबेल प्राइज़ देना चाहते थे, तो लेकिन ऐसा कुछ परंपरा थी, अब भी शायद हो कि नहीं हो, कि नोबेल प्राइज़ किसी के जाने के बाद नहीं दिया जाता है। ये उस समय पर्ल बक और कई नोबेल लॉरिएट्स ने श्री अरविंद का नाम रिकमेंड किया था। तो जब ये डिक्लेरेशन का टाइम आया 1951, तो नेचुरली श्री अरविंद को उन्होंने नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, क्योंकि श्री अरविंद ने शरीर, उनकी दृष्टि में जो भी है, शरीर छोड़ दिया था। तो वो इसको ट्रांसफ़र करने की बात हुई श्री माँ के ऊपर। जब माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा, मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ, ये एक इतिहास की ऐसी घटना है, बल्कि सच में अगर नोबेल प्राइज़ दे देते तो श्री अरविंद को उनके समकक्ष खड़े कर देते जो नोबेल लॉरिएट्स हैं। श्री अरविंद नोबेल प्राइज़ के परे हैं, और श्री माँ ने इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहाँ श्री अरविंद की सेवा और उनका काम करने के लिए आई हूँ। वहीं जब आंध्रा यूनिवर्सिटी के चांसलर, उन्होंने जब उनके लिए CR रेड्डी, उन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी का पुरस्कार दिया, तो यहाँ पर आए और यहाँ आकर श्री अरविंद को पुरस्कार दिया, और श्री अरविंद ने उसको सहस्र ग्रहण किया, क्योंकि वो एक भक्ति का भाव है। वो कोई एक कंपटीशन में डिसाइड नहीं हो रहा है कि किसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो श्री अरविंद की आखिरी राइटिंग्स का ये हिस्सा है जो 1949 और 50 में उन्होंने बुलेटिन के लिए लिखी। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि एक नई मनुष्यता का हमारे लिए अर्थ है एक रेस ऑफ मेंटल बीइंग्स, मनों में व्यक्तित्व की एक ऐसी प्रजाति का प्रकट होना जिसका मन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटालिटी वुड बी नो लॉन्गर ए माइंड इन इग्नोरेंस सीकिंग फॉर नॉलेज, जिसका मन अब अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने वाला वैसा मन नहीं रहेगा, बट इवन इन इट्स नॉलेज बाउंड टू द इग्नोरेंस। यानी मानव मन जब ज्ञान की ओर बढ़ता है तो जिसको वो ज्ञान समझता है वो भी इग्नोरेंस होती है, फिर वो आगे बढ़ता है। और ये हम देखते हैं कितने सारे मेडिकल साइंस में तो वी सी इट वेरी ऑफन, हर एक दिशा में पेपर्स पब्लिश करते हैं लोग कि नहीं वो जैसे जान गए हैं, तो फिर बाद में वो डिस्कवर करते हैं कि नहीं ये तो सारा ज्ञान था। फिर वो उनको लगता है हम जान गए हैं, फिर उनको डिस्कवर होता है कि यह ज्ञान है। तो मानव मन की ये गति है, ओपन टू द लाइट बट नॉट एन इनहेबिटेंट ऑफ द लाइट। ये मनुष्य के अभी साधारण मन की बात करते हैं कि मनुष्य का मन प्रकाश की ओर खुला तो रह सकता है, लेकिन वो प्रकाश में जीता नहीं है। नॉट येट ए परफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, पूरी तरह वो पूर्ण इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सत्य चेतन नहीं है, और अज्ञान से डिलीवर्ड नहीं है। ये मनुष्य के मन की ये अवस्था है। तो वैसा नहीं रहेगा जो न्यू रेस की मेंटालिटी है, उसकी जगह क्या होगी? इंस्टेड इट वुड बी पजेस्ड ऑलरेडी ऑफ व्हाट कुड बी कॉल्ड माइंड ऑफ लाइट। स्वतः ही जन्म लेके ही उसके अंदर ये माइंड ऑफ लाइट रहेगा, जन्म से ही। ए माइंड कैपेबल ऑफ लिविंग इन द ट्रूथ, जो सत्य में जी सके। उसको खुलना नहीं है कि कोई विशेष प्रक्रिया के द्वारा, प्रयास के द्वारा, सत्य जानने की चेष्टा के द्वारा ये नहीं करना है, वो उसकी गांठ ये खुली हुई होगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा कालांतर में? ए माइंड कैपेबल ऑफ लिविंग इन द ट्रूथ, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रूथ कॉन्शियस एंड मैनिफेस्टिंग इन इट्स लाइफ ए डायरेक्ट इन प्लेस ऑफ एन इनडायरेक्ट नॉलेज। तो वो ना केवल सत्य के अंदर निवास करेगा, उसकी चेतना पूरी तरह सत्य के अंदर निवास कर सकेगी, वो सत्य चेतन होगा, और अपने जीवन में वो सीधा इस ज्ञान को
उतार सकेगा जिसको वो अंदर ही अंदर जानता है. इट्स मेंटालिटी वुड बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइट एंड नो लॉन्गर ऑफ द इग्नोरेंस. अभी हमारे अंदर इग्नोरेंस गोइंग टुवर्ड्स लाइट है. असदोमा सदगम्या, तमसोमा ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतम गम्या. लेकिन तब ये प्रकाश से प्रकाश की ओर, फ्रॉम लाइट टू ग्रेटर लाइट, फ्रॉम फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम, फ्रॉम जॉय टू ग्रेटर जॉय, ये उसकी गति होगी. और फिर भी अंत में कहते हैं एट इट्स हाइएस्ट इट वुड बी कैपेबल ऑफ पासिंग इन टू द सुपर माइंड. यही मन धीरे धीरे विकसित होता हुआ ये ले जाएगा पूरे, जैसे एक अगर इंजन हो, जैसे एक एरोप्लेन हो जो कॉनकॉर्ड विमान है जो एक जगह से, या रॉकेट हो जो स्पेस में ले जाने वाला, आजकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हैं, रॉकेट्स हैं जो ले जाते हैं, तो फिर वो जो अंदर में बैठ जाते हैं उन सबको वो ले जाते हैं. तो उस प्रकार से वो सुपर माइंड की ओर वो सतह ही ले जाएगा. And from the new race would be recruited the race of supramental beings who would appear as the leaders of the evolution in earth nature. अब श्री अरविंद यहाँ दो बातें कर रहे हैं. एक तो है कि नई रेस कौन होगी? जिनके अंदर माइंड ऑफ लाइट होगा. वे ऑलरेडी उनकी देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि, जीवन की दृष्टि वो बिल्कुल भिन्न होगी, क्योंकि वो प्रकाश में जीते हैं, वो प्रकाश को पाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं. स्वाभाविक है कि उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, लेकिन फिर भी वे लीडर्स होंगे ह्यूमैनिटी के. यही धीरे धीरे कालांतर में इसमें से कुछ लोग चुने जाएंगे जो सुप्रामेंटल रेस की ओर जाएंगे. यानी 3 लेयर्स होंगी मनुष्य की. एक जो साधारण मन से प्रयासरत है, दूसरा जो माइंड ऑफ लाइट को धारण किए है, और तीसरा जो कालांतर में सुप्रामेंटल बीइंग की ओर जा रहा है. इसको, इस लास्ट सेंटेंस को हम लोग फिर से ये पढ़ लेते हैं. एट इट्स हाइएस्ट इट वुड बी कैपेबल ऑफ पासिंग इन टू द सुपर माइंड, माइंड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं. एंड फ्रॉम द न्यू रेस वुड बी रिक्रूटेड द रेस ऑफ सुपरमेंटल बीइंग्स हु वुड अपीयर एज द लीडर्स ऑफ द इवोल्यूशन इन अर्थ नेचर. और जब सीमा इसके ऊपर कमेंट करती हैं, 1957 की बात है, तो कहते हैं अब ये निश्चित है कि अब हम इसको रियलाइज करेंगे. जो भी उन्होंने, यानी वो सुप्रामेंटल बीइंग का आना, ये सब सुनिश्चित है. तो ये श्री अरविंद की धरोहर सीमा धारण करती हैं, और इस प्रकार से वो आगे की विकास की यात्रा मनुष्य की बढ़ाना प्रारंभ करती हैं. 1951 में वे एक मैसेज देती हैं 1 जनवरी को. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक न्यू ईयर को धीरे धीरे आश्रम में कई तरह के सेलिब्रेशंस होते थे, या भिन्न भिन्न दिन थे जो विशेष थे. उनमें से एक था नया वर्ष. और सीमा बताती हैं कि एक कन्वेंशन है, लेकिन क्यों ना कन्वेंशन को यूज़ किया जाए. देखिए, बहुत पहले इस तरह की चीज़ भारतवर्ष में रही है, ये भी सनातन धर्म का एक हिस्सा है. कई कन्वेंशंस को सनातन धर्म ने यूज़ किया है बड़े सुंदर ढंग से. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि गणेश जी की पूजा, अब गणेश जी की पूजा, रक्षाबंधन, ये सारी चीज़ें एक समय पर आईं, क्योंकि उससे एक भाईचारे का, विश्व बंधुत्व का, एकता का, ये सब चीज़ें आती थी. ये उसकी मूल सत्य नहीं है, लेकिन मूल सत्य से ही प्रकट हुए, मूल सिद्धांत से ही प्रकट हुए वे चीज़ें हैं जो संसार को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं. तो उसी प्रकार से माँ बताती हैं कि क्योंकि सारे संसार में न्यू ईयर एक दिन, तिथि 1 जनवरी को मनाया जाता है. अब हम उस पर झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं, हम तो अपना इस दिन मनाएंगे, वो उस दिन मनाएगा. ठीक है, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, और कोई किसी को रोकता नहीं है कि हम लोग 10 दिन न्यू ईयर मनाएं. क्यों ना हम रोज मनाएं. तो प्रत्येक दिन नव वर्ष है. अगर आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी वो बताती हैं कि जिस दिन तुम प्रत्येक क्षण ये जान जाओगे कि सारा विश्व नव निर्माण हो रहा है, तो उस दिन तुम वास्तव में भगवान के लिए तैयार हो. लेकिन चूंकि अधिकांश मनुष्यता अभी वहाँ नहीं उठी है, तो हम देखते हैं कि सीमा कई सारी चीज़ें, जब एक बार सीमा से किसी ने पूछा कि मनुष्य फेस्टिवल्स क्यों करते हैं, सीमा स्वयं दर्शन देती हैं ये 4 दिनों पर, तो माँ कहती हैं कि ये सब क्यों करते हैं मनुष्य. तो माँ वहाँ पे कहती है, मैन लाइक फेस्टिवल्स, क्योंकि एक प्राण तत्व है जो इस प्रकार से जुड़ता है, नहीं तो उसका प्राण नहीं जुड़ेगा. वो केवल अंदर भगवान को खोज रहा है और वो बाहर शुष्क हो जाएगा. इसलिए सनातन धर्म में हम देखते हैं कि बड़ी सुंदर व्यवस्था है, अंदर जाके भगवान को पाने की भी व्यवस्था है, और उनको एक प्राण का आवरण भी है जिसमें वाइटल एनर्जीज हैं, नृत्य है, डांस है, कला है, बहुत कुछ है. उसका एक माइंड भी है उस धर्म का, जो विचारों के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा, षट दर्शन के द्वारा वो भी है. और एक बॉडी भी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी कस्टम्स हैं, आचार हैं, विचार हैं, ऑफ कोर्स मूल चीज़ उसकी आत्मा है.
बाहर की देह टूटेगी नहीं बनेगी, वही सनातन धर्म। अब उसको प्रकट करने के जो विचार होंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो षट दर्शन मीमांसा में ही हम जाएं, नए रूप में आने वाले लोग प्रकट करेंगे, लेकिन मूल सत्य को धारण किए रहना है। और मूल सत्य क्या है, उसमें से हम ये कह सकते हैं जैसे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, या ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्ताम जगत, या फिर हम ये कह सकते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि। अब ये सारे उसके मूल सत्य हैं, ये नहीं बदलेंगे। अब लेकिन उसका जो एक एक्सप्रेशन होगा मन में, हृदय के अंदर, विश्व बंधुत्व का भाव, ब्रदरहुड की ओर, लेकिन ट्रू ब्रदरहुड, उसमें जो कठिनाइयाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, जैसे अभी के युग में या पहले भी लोगों ने फेस किए हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इवन जो उसका फिजिकल रूप रहेगा, ऑलरेडी हम देखते हैं कि बदल गया है। लोग आजकल राखियों की जगह ई राखी भेजते हैं। अब ये क्या है, अब ई राखी के बाद क्या होगा कि भाव होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने फिजिकली हाथ में राखी बांधी कि नहीं, पहले लोग पोस्ट करते थे, अब ई राखी भेज देते हैं। अब दर्शन का भी अब इस समय लोगों ने क्या किया, ई दर्शन प्रारंभ कर दिया। अब ई दर्शन वास्तव में क्या है, अल्टीमेटली ये उस दिशा में जा रहा है कि आप अपने अंदर जाइए और अंदर दर्शन कीजिए, ये सत्य है। लेकिन ये है कि इसके साथ जो बाहर की चीज है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, वो उसको और प्रकट करता है, आपकी देह को भी उस गति के साथ जोड़ता है। श्री अरविंद ये चीज बताते हैं बड़े सुंदर ढंग से सिंथेसिस ऑफ योग में, कि जब हम भगवान को अंदर प्राप्त कर भी लेते हैं, तब भी हम बाहर भी उनका नमन करते हैं और उनको बो डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि देह भी उस आनंद को उठाना चाहती है। केवल हमने अंदर प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी देह भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें आश्रम में प्रारंभ हुई, उनमें से एक है, और सब ये सनातन धर्म का बिल्कुल ब्यूटीफुल फॉर्म है नए रूप में। तो सीमा नववर्ष का, अब हम लोग नववर्ष तो मनाते हैं, लेकिन कैसे मनाते हैं? मिठाई प्राय हम लोगों के घर में कुछ मिठाई होगी, कुछ पूजा होगी। सीमा कैसे मनाती थी? पहले 12 बजे रात को वो आवाहन करती थी अपने मदर्स म्यूज़िक के साथ। फिर बाद में ये समय बदल गया और सुबह 6 बजे ये आवाहन होने लगा। फिर बाद में सीमा की जगह सुनीलता, वे चाहती थी कि कोई इस काम को ले जो उच्च म्यूज़िक को रिसीव करे और उसको धरती पर प्रकट करे। तो अब देखिए सुनीलदा आते हैं, सुनील भट्टाचार्य, अद्भुत एक जीनियस, रियली कोई जीनियस व्यक्तित्व, और इतने सरल स्वभाव के जीनियस। इस तरह की मैथमेटिशियन भी है, बॉटनिस्ट भी है, फुटबॉल भी खेलते हैं और नया म्यूजिक को धारण करते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति के अंदर विज्ञान, कला और फिजिकल, इन तीनों का इतना सुंदर समन्वय कैसे हो सकता है? लेकिन बिल्कुल प्राइड, एरोगेंस ये सब नहीं, बहुत सरल स्वभाव के। तो उनके संगीत को जब माँ सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ही इज़ द पर्सन। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। जब उन्होंने इस संगीत को सुना तो उन्होंने कहा अब से यही न्यू ईयर म्यूजिक दिया करेंगे। 1998 1998 तक हम देखते हैं कि सुनील दा टिल द लास्ट ईयर ऑफ हिज लिविंग द बॉडी वो नए साल का म्यूज़िक देते थे। तो उस म्यूज़िक के साथ सीमा का एक मैसेज होता था। वो देखती थी कि आने वाला साल या तो कैसा रहेगा या हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, तो वो हम सबके लिए एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन के रूप में न्यू ईयर मैसेज दिया जाता था, जिसको ग्रहण करके पूरे साल हमको उसमें जीना है, उस चेतना में उठना है। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे उस 1951 के न्यू ईयर मैसेज के साथ। 1951 में सीमा नववर्ष का मैसेज देती हैं, लॉर्ड वी आर अपॉन अर्थ टू एकम्प्लिश दाई वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हे भगवान, हम यहाँ पृथ्वी पर हैं आपके रूपांतरण के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए। इट इज अवर सोल विल, हमारी एकमात्र यही इच्छा है। आवर सोल प्रीऑक्यूपेशन, हमारा एकमात्र यही चीज है जो हमारे बैकग्राउंड में सदैव रहती है। वर दें, ग्रैंट दैट इट मे बी ऑल्सो अवर सोल ऑक्यूपेशन। अब देखिए कितनी थोड़ा सा प्रीऑक्यूपेशन क्या होता है, जो हमारे मन में एक बैकग्राउंड में रहता है, यानी वही हमारे जीवन का एक लार्ज हिस्सा है, लेकिन बाहर में हम कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, किंतु बैकग्राउंड में वही चल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऑक्यूपेशन क्या होता है, जब वो हमारा एकमात्र वही कर्म हो जाता है। अब
अब देखिए यहाँ पे सीमा एक बड़ी अद्भुत, उनके अपने तरीके से, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है, शब्द पे नहीं भाव पे चाहिए। गीता क्या कहती हैं कि दो प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार में। एक जिनकी बहुशाखा नाम बुद्धि है, वो इधर भी उधर भी 10 चीज़ों में हाथ पांव मार रहे हैं, अंत में उनको वही दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कुछ नहीं मिलता, थोड़ा कुछ इधर का मिला थोड़ा उधर का मिला, फिर वे चले जाते हैं। दूसरे जिनकी बुद्धि, गीता कहती है व्यवसायित्मक बुद्धि, वन पॉइंटेड, जो पूरी तरह एकनिष्ठ होकर अंदर और ऊपर की ओर मुड़ी है। एक बुद्धि है जो बाहर और नीचे की ओर है, इन्वॉल्व है, वो संसार की ओर, जिसको कहते हैं सांसारिक बुद्धि। और दूसरी है जो अंदर भगवान सत्य इसको पाने के लिए, और ऊपर इस ओर वो मुखरित है। तो व्यवसायित्मक बुद्धि ये वास्तव में क्या है? सोल ऑक्यूपेशन। जब पूरी तरह हम उसी को अपना कर्म, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है, हमारा और कोई व्यवसाय ही नहीं है। ऑक्यूपेशन, कोई अगर पूछे कि क्या काम कर रहे हो, और जब जेम्स चैडविक जो ब्रिटिश थे और यहाँ के वो बड़े सुंदर कवि बने, जब किसी ने उनसे पूछा आने के बाद कि क्या करते हो यहाँ पे, सारे दिन यहाँ रह के क्या करते हो, तो आर्जव ने ये नहीं कहा कि मैं ये यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं कविताएं लिख रहा हूँ। हम लोग से नॉर्मली जब लोग पूछते हैं तो हम यहाँ पर ये डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। देखिए आर्जव का उत्तर, उस समय के जो साधक थे, कैसे हम लोगों को ये ग्रहण करना चाहिए। आर्जव कहते हैं यदि मैं तुमसे कहूँ कि हम अपने अहंकार से लड़ रहे हैं तो तुमको समझ आएगा। बुल्ले शाह एक जगह कहते हैं ना, ये सारे दुनिया से तो लड़ा, अपनी नफ्स तो लड़िया नहीं, अपनी अहंकार से लड़ा नहीं। ये काम है सोल ऑक्यूपेशन, ताकि हम पूरी तरह भगवान के प्रति खुलें। बाहर का काम इसमें सहायक है, या इसको एक्सप्रेस करता है। या तो वो ऑर्डिनरी कर्मयोग है जो हमको ईगो से फ्री कर रहा है, हमारी कामनाओं से फ्री कर रहा है, निष्काम भाव से जब हम करते हैं, किसी पदवी धन इसके लालच में नहीं। धन का तो लालच यहाँ है ही नहीं, क्योंकि सीमा ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जहाँ धन के लिए आपको काम नहीं करना है भी नहीं। लेकिन फिर भी पद का लालच हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए जब हम नहीं करते हैं तो हम ऑर्डिनरी कर्मयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने स्व को पा लेते हैं, सच्चे स्व को, तब हमारा कर्म उसको एक्सप्रेस करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो वो सोल ऑक्यूपेशन हो जाता है, जब केवल हम वो कर रहे हैं जो वास्तव में जिसके लिए हम बने हैं। तो कहती हैं ग्रैंड दैट इट मे बी ऑल्सो अवर सोल ऑक्यूपेशन, ये रूपांतरण का कार्य। एंड दैट ऑल अवर एक्शंस में हेल्प अस टुवर्ड्स दिस सिंगल गोल, हमारे सभी कर्म इस एकमात्र लक्ष्य की ओर ही हमें ले जाएं, उसी में सहायक बने। तो ये मैसेज को पढ़ के हम लोग यहाँ रुकेंगे। लॉर्ड, वी आर अपॉन अर्थ टू accomplish thy work of transformation. It is our sole will, our sole preoccupation. Grant that it may be also our sole occupation, and that all our actions may help us towards this single goal. Namaste.